थिया बरादरी शुमाली मालाबार की एक मजलूम बरादरी की तारीख, जदोजहद और समाजी तब्दीली। भारत की रियासत केरला को आज तालीम, सेहत, समाजी तरक्की और इंसानी तरक्की के इशारियों के हवाले से एक मिसाली रियासत समझा जाता है, लेकिन इस रोशन तस्वीर के पीछे एक तवील और तल्ख समाजी तारीख भी मौजूद है। चंद सदियाँ पहले तक केरला, खुसूसन शुमाली मालाबार, ज़ात पात की एक नहायत सख्त निज़ाम के तहत चलता था, जहाँ इंसान की इज़्ज़त, हुकूक, रोज़गार, रिहाइश और हत्ता के सड़क पर चलने का हक़ भी इसकी ज़ात से तय होता था। इसी समाजी निज़ाम में थिया या थियान बरादरी का शुमार एक ऐसे तबके में किया जाता था जो माशी और समाजी एतबार से शायद महरूमी का शिकार था। मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों, खुसूसन कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउदर्न इंडिया और दी नायर्स ऑफ सेंट्रल केरला में इस बरादरी की ज़िंदगी, माशरत और मुश्किलात का जिक्र मिलता है। थिया बरादरी बुनियादी तौर पर शुमाली मालाबार के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थी। इनके बेशतर अफराद खेती बाड़ी, नारियल के बागात, खेतों में मजदूरी, ताड़ी निकालने, दस्तकारी और दूसरे जिस्मानी मुशक्क़त वाले कामों से वाबस्ता थे। इस दौर के जागीरदाराना निज़ाम में ज़मीन की मिल्कियत ज़्यादातर नम्बियार, नमूदरी, ब्राह्मण और दीगर बालादस्त ज़ातों के पास थी, जबकि थिया बरादरी के अक्सर अफराद ज़मीन से महरूम मज़दूरों की हैसियत रखते थे। कदीम मालाबार में ज़ात पात का निज़ाम सिर्फ माशी नहीं बल्कि समाजी फासले पर भी मबनी था। मुख्तलिफ ज़ातों के दरमियान फासला बरकरार रखने के सख्त उसूल नाफिज थे। मुतअद्दिद तारीख़ी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि निचली समझे जाने वाली ज़ातों के अफराद को बाज़ मकामात पर बालादस्त ज़ातों के करीब आने या इनके सामने से गुज़रने की भी इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि इन्हें आलूदगी या पोल्यूशन के नज़रिए से जोड़ा जाता था। आज के दौर में ये तसव्वुर इंतहाई गैर इंसानी और इम्तियाज़ी समझा जाता है, लेकिन इस ज़माने में यही समाजी ढांचा नाफिज था। इसी समाजी माहौल में थिया बरादरी के अफराद को तहकीर अमेज़ अलकाबात से भी पुकारा जाता था। मुख्तलिफ मुकामी रिवायात और तहरीरों में ऐसे अल्फाज का जिक्र मिलता है जो इस बरादरी को कमतर साबित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये अल्फाज इस दौर के तबकाती रवैयों की अक्कासी करते हैं और इस बात का सबूत हैं कि ज़ात पात का निज़ाम सिर्फ माशी नहीं बल्कि नफ्सियाती और समाजी इस्तेहसाल का भी ज़रिया था। 19वीं सदी में जब बरतानवी हुकूमत ने मालाबार पर अपना कंट्रोल मजबूत किया तो समाजी ढांचे में बतदरीज तब्दीलियाँ आनी शुरू हुईं। अंग्रेज़ी तालीम, अदालती इस्लाहात, मिशनरी सरगर्मियों और नई माशी पॉलिसियों ने बाज़ महरूम तबकात के लिए महदूद मौक़े पैदा किए। इसी दौर में यूरोपीय हुकाम और मकामी ख़वातीन के दरमियान ताल्लुकात के भी तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं, जिनके नतीजे में बाज़ मखलूतुल नस्ल यूरेशियन एंग्लो इंडियन बच्चे पैदा हुए। ताहम ये कहना कि ये रुझान थिया बरादरी की अक्सरियत में मौजूद था या यही इनकी माशी तरक्की की बुनियादी वजह थी, तारीख़ी एतबार से साबित शुदा दावा नहीं, ये गलत भी हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में इस नौइयत के ताल्लुकात के असबाब और नौइयत एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और इन्हें पूरे मुआशरे पर मुंतबिक नहीं किया जा सकता। बरतानवी दौर में सबसे बड़ी तब्दीली तालीम के दरवाज़े खुलने से आई। बहुत से निचले तबकात ने तालीम, सरकारी मुलाजमत और तिजारत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। अगरचे तब्दीली की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन इसने रवायती जागीरदाराना निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी में केरला में किसान तहरीकें, मज़दूर तंजीमें और कम्युनिस्ट सियासत मजबूत होती गई। शुमाली मालाबार के बहुत से मज़दूर, किसान और महरूम तबकात, जिनमें थिया बरादरी के अल्फाज भी शामिल थे, कम्युनिस्ट तहरीकों से वाबस्ता हुए। इस वाबस्तगी की बुनियादी वजह मज़हब से नफ़रत नहीं बल्कि ज़मीन की तकसीम, मज़दूर हुकूक, समाजी मुसावात और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद थी। यही वजह है कि केरला में कम्युनिस्ट तहरीक को वसी अवामी हमायत हासिल हुई, जिसमें मुख्तलिफ ज़ातों और मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। 1957 में दुनिया की पहली जमहूरी तरीके से मुंतखब होने वाली कम्युनिस्ट हुकूमत केरला में कायम हुई। इस हुकूमत और बाद की इस्लाहात के नतीजे में ज़मीन की तकसीम, ज़रई इस्लाहात, मज़दूर कवानीन और तालीम के फ़रोग़ ने निचले तबकात की ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा की।
اگرچہ تمام مسائل ختم نہیں ہوئے، لیکن سماجی نقل و حرکت کے نئے راستے ضرور کھلے۔ آج کا کیرلا ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مساوات پسند معاشرہ ہے، لیکن ذات پات کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ تھیا برادری کے افراد آج سیاست، تعلیم، کاروبار، فوج، سرکاری اداروں، طب، انجینئرنگ اور بیرون ملک ملازمتوں سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود نارتھ مالابار کے بعض دیہی علاقوں میں معاشی عدم مساوات اور تاریخی محرومیوں کے اثرات اب بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تھیا برادری کی تاریخ دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ معاشروں میں عدم مساوات کس طرح نسلوں تک انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ صرف ایک ذات کی نہیں، بلکہ جنوبی ایشیا کے اس وسیع سماجی نظام کی تاریخ ہے جس میں پیدائش ہی انسان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتی تھی۔ آج جب ہم انسانی مساوات، بنیادی حقوق اور سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ماضی کے ان تجربات کو بھی یاد رکھا جائے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی انسان کے ساتھ اس کی ذات، نسل یا پیدائش کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔